एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूं फ्रेंड्स, कि मैं रात में कौन कौन से काम कैसे कैसे निपटा के सोती हूं, ताकि मेरे सारे सुबह के काम बहुत ही आसान तरीके से जल्दी हो जाता है और बच्चे के स्कूल वगैरह भी टाइम से भेज देते हैं। तो महिलाओं को वैसे कितने बजे सोनी चाहिए, कितने बजे उठनी चाहिए, ये सारे डिटेल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस। तो चलिए फटाफट से पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं फ्रेंड, और अभी मेरे डिनर बन रहा है, यानी कि रात का भोजन। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ सिंपल सा बिरयानी चावल, क्योंकि बच्चे की फरमाइश थी और मैं सप्ताह में एक बार तो बना ही लेती हूँ। बच्चे जब ज़्यादा जिद करते हैं तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को सही से भिगो करके और फुला लिया है, और उसके बाद धो करके निचोड़ लिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी चावल। तो मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी बहुत बार शेयर कर दी है, इसलिए आज डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, बस इस सोयाबीन को सही से भून दिया है, और भुनने के बाद इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के बस चावल डाल देना है। और इसमें पानी का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, मेरा बिरयानी चावल जो है वो बन चुका है, और बहुत ही खिला खिला सा चावल बनता है, एकदम अलग अलग सा हो जाता है, गीला कभी होता ही नहीं है, क्योंकि मैं इसमें ना ज़्यादातर नींबू ही डालती हूँ, और नींबू से हमेशा खिला खिला सा चावल बनता है। तो बस यहाँ पे मेरे जो चावल है वो बन गया है, यानी कि रात का ये पहला स्टेप है। ये देखिए मेरे पानी लेने का तरीका, ऊपर से पानी गिर रहा है और मग में आके नीचे रुक रहा है। देखिए दूर से दिखाती हूँ, भर गया। अभी दिखाने के चक्कर में गिर भी जाता है। ये देखिए सही है, ऊपर से खोल के छोड़ देती हूँ टोटी को, और पानी भर जाता है तो बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड चलिए, फाइनली हम लोग खाना पीना जो है बना ली हूँ मैं, और अब खाना खाते हैं, उसके बाद जो भी काम होगा करेंगे। और हवा देखिए, आज इतना ज़्यादा हवा चल रही है ना कि गैस जलना ही आज मुश्किल हो गया था। कैसे कैसे करके खाना बनाई हूँ, और अगर खिड़की बंद कर देती तो फिर और भी ज़्यादा गैस भर जाती। तो चलिए खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं फ्रेंड। और खाना पीना खाने के बाद ना हम दोनों आ गए हैं सब्जी मंडी, क्योंकि आज ट्यूसडे मार्केट लगी थी, तो हम लोग सब्जी ले लेते हैं ट्यूसडे मार्केट से, तो हम लोग को 3-4 दिन के लिए हो जाता है। और यहाँ पे देखिए गौ माता जो थी कितना भर भर के बैगन खा रही थी, और ठेले वाले भैया आराम से खिला भी रहे थे। और यहाँ पे मैं प्याज ले लूँगी, क्योंकि प्याज ना ख़त्म हो गए हैं। वैसे हैं 1 किलो भर हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लेके रख लेते हैं ना, तो फिर ऐसे झंझट ख़त्म हो जाता है। और फिर आ गई हूँ घर पे, और यहाँ पे लगे हाथ फ्रिज में सब्जियाँ कुछ लगा लूँगी, और जो धोने वाली सब्जियाँ होंगी वो हाथ के हाथ धो लूँगी। वैसे भिंडी वगैरह मैं धो करके नहीं रखती हूँ, जब मुझे बनाना होता है ना जब ही धोती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं ऐसे धो करके रखने से। तो यहाँ पे मौसमी को मैं रख लेती हूँ, इसे सुबह निकालने होंगे जूस। अगर मैं आलस में ऐसे ही थैले में छोड़ देती ना, तो फिर सुबह मुझे ही काम करना है, तो इस वजह से मुझे जो भी करना होता है ना, मैं रात में ही सारे काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि फिर सुबह ना उठो और फिर फैला फैला सा लगता है ना, तो बहुत ही बुरा लगता है देखने में किचन। तो साफ़ सुथरा किचन या घर किसे ना पसंद होगा, सबको पसंद होगा। तो देखिए अभी मैं बर्तन नहीं मांजी हूँ, मैं खाना वगैरह खा करके ना बोली मैं चली गई थी मार्केट। तो यहाँ पे नींबू मिर्ची जो भी है ये सब चीज़ें धो करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना धोने के बाद 4-5 दिन भी या 10 दिन भी रहे तो ख़राब नहीं होती है, लेकिन भिंडी वगैरह ख़राब हो जाते हैं धो के रखने पे। तो यहाँ पे मैं सेब रख दे रही हूँ, मिर्ची नींबू धो करके रख दे रही हूँ। भिंडी मुझे सुबह बनानी है, तो मैं सुबह ही धो लूँगी, पिन्नी में ऐसे ही छोड़ दी हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारे फ्रिज में रख लिए हैं तैयार करके सामान, जो भी सब्जियां हैं। और फिर मैं रात के जो बर्तन हैं वो मांज लूँगी। अगर हम महिलाएं रात को ये सब काम अगर नहीं निपटा के सोए ना, तो सच्ची में हमें ना नींद नहीं आएगी। ख़ास करके तो मुझे, अगर मैं रात में बर्तन ना मांजूँ तो मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, ऐसे लगेगा कुछ खोया खोया सा है। तो मैं रात में हमेशा बर्तन शुरू से ही मांज के ही सोते आती हूँ, चाहे यहाँ रहूँ या अपने गांव में रहूँ। रात में बर्तन मांज लेती हूँ, किचन को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, ताकि सुबह जब उठती हूँ ना, तो यहाँ पे पानी गर्म करना होता है, तो बस ऐसे ही हल्का सा हाथ मार देती हूँ तो फिर साफ़ हो जाता है।
और सारे चीज़ इधर हटा हटा के मुझे पोंछने पड़ते हैं, नहीं तो फिर चींटी, कॉकरोच, फिर अपना घर बसेड़ा बना लेते हैं। तो आप लोग भी ये काम ज़रूर कीजिए। महिलाओं को तो ये सब आदत डालनी ही चाहिए कि हमें रात में ये सब काम करके सोना है। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, हम लोग की तरह एक यूट्यूबर नहीं है, तो आप लोग ईजिली आराम से आप 10 बजे तक ये सब काम निपटा के सो सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या होता है ना फ्रेंड, कि हम लोग के घर के काम करने के साथ साथ यूट्यूब का भी वीडियो बनाना और एडिट करना, तो हम लोग को ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो रात में चाहे हम जितना भी लेट सोएं, सुबह हमें 5 बजे ही उठना होता है, क्योंकि हमारे बच्चे के हैं सुबह 7 बजे के स्कूल। तो यहाँ पे मैंने गैस साफ़ करके रख दिया है, कपड़े को सुखा लिया है, और अब मैं जा रही हूँ बच्चे को फटाफट से दूध गर्म करके दे देने, और हस्बैंड को भी दे दूँगी। बाकी मैं तो बहुत कम ही दूध पीती हूँ, मुझे दूध ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे के लिए ना बहुत ही नॉर्मल सा दूध गर्म करती हूँ, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा गर्म दूध नहीं पी पाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको पूरा एकदम खौलता हुआ दूध चाहिए गिलास में। अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल होगा ना, तो वो बोलते हैं ना नहीं मुझे और गर्म करके दो। तो बस उनके लिए ना मैं ज़्यादा ही गर्म कर दूँगी, और ये दोनों बच्चे के लिए है। तो बच्चे के लिए फटाफट से दे देती हूँ, नहीं तो फिर उन लोग सो जाएंगे। ऑलरेडी अभी 10 बज चुके हैं। तो अभी ना मुझे बहुत सारे काम है, मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो ये है मेरे हस्बैंड जी का दूध। हम महिलाओं को बचपन से ही घर गृहस्थी कैसे संभालना है सिखाया जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी मम्मी सिखाती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं, ससुराल चल जाते हैं, तो सासू माँ सिखाती है। तो हम लोग का ये जो गुण होता है ना घर संभालने का, ये बचपन से ही कूट कूट के भरा होता है। और जिसके अंदर ये सब भर गया ना संस्कार, तो वो अपने घर को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकती है। और उसके कभी ऐसा आदत होगा ही नहीं कि वो रात में जूठा बर्तन सिंक में छोड़ करके सो जाए और सुबह जल्दी ना उठे। तो देखिए फ्रेंड, वहाँ पे मैंने बच्चे को दूध दे दिया है, और मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना होता है कि मेरे चीनू को और परी को तो अपने आप भी रख लेती है, लेकिन चीनू का जो कॉपी किताब होता है ना, टाइम टेबल देख करके रखना होता है कि कौन सा दिन कौन सा कॉपी ले जाना है, किताब ले जाना है। तो यहाँ पे मैं रोज़ रात को ना इसके डायरी देखती हूँ, और फिर इसके बैग में वही वाला रूटीन का कॉपी और किताब रख देती हूँ। क्योंकि अगर मैं सुबह भी रख दूँ ना, जैसे दोपहर में, तो ये चीनू सब इधर से उधर कर देता है। तो मैं इसे अपने सोते समय, जब वो सो जाता है, वो नहीं छुपाता है, जब भी रखती हूँ। तो बस यहाँ हो गया है ये काम। और अब मुझे ना याद आया अचानक से कि मुझे सुबह राजमा बनाना है, तो फिर आ गई हूँ यहाँ पे राजमा भिगोने। और कुछ ना कुछ जब तक नहीं सोऊं ना, जब तक कुछ ना कुछ मतलब काम रहता है ये किचन में, तो ये सब काम करके ना सोने में ना इतना अच्छा नींद आता है कि 4 घंटा भी सोए ना तो लगता है कि हमें 8 घंटे की नींद पूरी हो गई। टाइम देख सकते हैं आप फ्रेंड, 12:30 हो गया है, और अभी जा कर के मैं बिल्कुल नाइट रूटीन से फ्री हुई हूँ। और बच्चे तो सो गए हैं, उनके पापा भी सो गए हैं, बस मैं अकेली अब तक जगी हूँ। और हर रोज़ का मेरा यही काम है। तो अब जा रही हूँ मैं अपने वीडियो को एडिटिंग करने, एक्सपोर्ट करने, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। मतलब कि मुझे 1:30 बज जाएगा सोते सोते। हर रोज़ मेरा ये रूटीन हो जाता है, कितना भी सोचती हूँ थोड़ा जल्दी सो जाऊँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करती हूँ ना तो 12 तो बज ही जाते हैं फिर भी। तो चलिए, आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, मेरा आज के नाइट रूटीन। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।